हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार अपने यूट्यूब चैनल चक फैज क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी सीखने की योजना के बारे में। लर्निंग प्लान कैसे बनाना है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। और हमारा टॉपिक होगा ईवीएस यानी पर्यावरण का चैप्टर मीठा मीठा शहद। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ से मैं बताऊँगा ऐसे इस तरह से बताऊँगा जिसके बाद आप पूरे चैप्टर की बता सकते हैं, बना सकते हैं आसानीपूर्वक। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये है, पहले आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीखने की योजना। देखिए यहाँ पे ये रहा आपकी ऊपर में जो है सीखने की वो योजना है, यानी आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है सीखने की योजना, यानी आपको सीखने की योजना डालना है। सबसे पहले बात, सीखने की योजना ये डाल लेना है, ये वाला जो है ये डाल लेना है, सीखने सिखाने की योजना या लर्निंग प्लान डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, ये सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद कौन सा क्लास सब्जेक्ट क्या है, ईवीएस, फिर वर्ग क्रमांक, मतलब ये पूरा ऊपर में ये टाइप का मतलब लिख लेना है अच्छी तरह से। अब और विषय वस्तु यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे कौन सा विषय वस्तु है आपका, तो देखिए यहाँ पे यही विषय वस्तु है मेरा, यानी ईवीएस का है मीठा मीठा शहद। उसके बाद आप जिस सेशन से हैं वो सेशन लिख लेना है। आप कौन सी पाली में पढ़ाने जाना है वो लिखना है। आपको बच्चों की अनुमानित संख्या भी लिखना है कि आपके वर्ग में कितने अनुमानित संख्या है, ये कौन सा चैप्टर नंबर कितना है वो डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद कौन किस क्लास का ये डाल देना है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कितने देर का, मतलब हर पीरियड जो होता है अलग अलग का होता है, वो इतना चीज़ डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे है आपको ये डालना है, मतलब अपने एसीपी प्रभारी और मेंटर का नाम यहाँ पे डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे है विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, यानी आपको क्या करना है यहाँ पे विषय वस्तु से संबंधित इसमें पूर्व समीक्षा करना है। तो समीक्षा में क्या लिखना है कि नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है। और दूसरा है पिछले क्लास के विषय वस्तु की चर्चा करनी है। तो आपको देखिए, अगर नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है तो इस वाले में टिक करना है, और पिछले आप पढ़ा चुके हैं और वहाँ से स्टार्ट करना है तो ये वाला आपको ये टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यह विषय वस्तु इस कक्षा के किस पाठ्यक्रम पाठचर्या में उल्लेखित किया गया है, तो आपको ये लिखना है, यानी यही आपका क्या है, तो ये जो है आपका सामान्य उद्देश्य है। ये क्या है, सामान्य उद्देश्य होता है, यही जो है आपका सामान्य उद्देश्य भी है। ये जो है, एक मिनट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ये जितना भी लिखा है यहाँ पे, ये जो है आपका सामान्य उद्देश्य में आता है। तो यहाँ पे आप सामान्य उद्देश्य में ये डाल दीजिएगा, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सारे पूरे एक विषय के लिए सारा सेम हो सकता है, एक दो ऐसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सारे में सेम होगा। तो ये इसमें मेरा है छात्रों को विज्ञान के विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब हम छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक व बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों के विज्ञान की महत्व को बताना, यानी इन सारी पॉइंटों को आपको डाल लेना है। 4 से 5 पॉइंट डालना है आराम से। उसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पे है कि क्या हम यह इस विषय वस्तु की चर्चा क्या यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं में यानी पाठ्यक्रम में भी शामिल था, और था तो कैसे। तो हम लिखेंगे नहीं, अगर है तो हाँ लिखेंगे, और नहीं तो नहीं। यह विषय वस्तु नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, यहाँ पे ये नहीं डाला है। फिर है क्या, मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले कभी किया था। अगर आप किए होंगे तो लिखिएगा मैंने किया था, हाँ यहाँ पे मैंने किया है, एसीपी के दौरान मैंने किया था, इस विषय वस्तु का शिक्षण मैंने किया था। दूसरा में है यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन इकाइयों विषयों से जुड़ा हुआ है। तो नहीं जुड़ा हुआ था, मैंने लिख दिया नहीं जुड़ा है। आपको भी अगर लगता होगा तो लिखना है, नहीं तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये क्या है कि कक्षा के विद्यार्थी के पास इस विषय वस्तु से संबंधित कुछ ज्ञान है, तो ज़रूर थोड़ा ना कुछ ज्ञान होती है, तो यहाँ पे लिखना है, यस करना है। उसके बाद देखते हैं अगला है विषय वस्तु का विवरण। तो आपको विषय वस्तु का विवरण इस प्रकार से दे देना है, आपको क्या करना है, ये देना है, यानी आपको ये विवरण देना है। विषय वस्तु का विवरण में ये पूरा चीज़ लिखिएगा कि यह विषय वस्तु मीठा मीठा शहद है, इसमें बच्चों को ये चीज़ करेंगे, इस प्रकार से ये चीज़। तो यहाँ पे इतना डालने के बाद यहाँ पे अगला है ये विशिष्ट उद्देश्य होता है। ये जो है
जो हम लोग देखते हैं ना विशिष्ट उद्देश्य, ये क्या है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है और जो था जनरल ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस चैप्टर से यानी विशिष्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो जो चैप्टर में दिया हुआ है उस चीज़ों को बताना है। यानी हमारा था शहद के उपयोग जानेंगे मतलब, और ये ध्यान दीजिएगा विशिष्ट उद्देश्य जो होता है हमेशा फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है, यानी शहद के उपयोग को जानेंगे, ये मतलब हम जब पढ़ाएंगे तो ये शहद के उपयोग जानेंगे, शहद कैसे प्राप्त होता है ये वो बता पाएंगे। उसके बाद मधुमक्खी पालन भविष्य में कर सकेंगे या करेंगे। मोमबत्ती बनाना सीखेंगे, यानी इसमें जब भी आएंगे तो इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना आपको लिखना है। उसके बाद है सीखने सिखाने की विधि, तो इसमें हम कौन कौन सा विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें आप जो है आराम से व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि कहाँ पे होगा, तो प्रदर्शन विधि हम वहाँ पे करेंगे, यानी जब चार्ट पेपर को दिखाएंगे। इसमें मेरा चार्ट पेपर भी है, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और उसके बाद है यहाँ पे व्याख्यान, मतलब इसके बारे में व्याख्या भी करेंगे। उसके बाद है सीखने सिखाने की विधि को क्यों चुना, तो इस विधि को मैंने यहाँ पे यह विधि जो होता है समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न उत्तर विधि से हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे पूछेंगे और बताएंगे। प्रदर्शन विधि में जो टीएलएम मैं बनाया हूँ उसका हम प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे मतलब उसको दिखाएंगे। उसके बाद इसमें शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या होगा मेरा, तो शिक्षण सहायक सामग्री मेरा क्या क्या होगा, चौक होगा, डस्टर होगा, मोमबत्ती ले लेंगे, धागा लेंगे। मोमबत्ती बनाने के लिए आप अगर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों से पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों से पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या क्या है, तो बच्चों मोमबत्ती के बारे में जानते हैं, मधुमक्खी और मोमबत्ती के बारे में जानते होंगे, और ऑब्वियसली जानते हैं क्योंकि हर घर में मोमबत्ती का यूज होता है। उसके बाद है वर्ग व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो वर्ग व्यवस्था सुव्यवस्थित था, तभी सभी बच्चे शांतिपूर्ण पूर्वक एवं क्रम में बैठे थे। वर्ग कक्ष में पर्याप्त मात्रा में हवा व रोशनी मौजूद थी। टेबल पर पर्याप्त मात्रा में चौक व डस्टर उपलब्ध थी। मतलब ये जो भी आप शुरुआती में जब जाएंगे तो क्या क्या चीज़ थी उस चीज़ों को लिखना है। तो आपको पॉजिटिव ही हमेशा लिखना है, यानी यही बात आप लिख सकते हैं, ये बातें आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है योजना क्या क्या होगा, आप पढ़ाने में क्या क्या कितना इस टाइम को, यानी जो आपका 30 से 35 मिनट या 40 मिनट होगा वो किस किस तरह से प्रयोग करेंगे। चूँकि यह योजना 35 मिनट की है, मैंने जो ये बनाया था ये 35 मिनट की। पहले 5 मिनट हम क्या करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, बातचीत करते हुए विषय वस्तु की घोषणा करेंगे, ठीक, जिसमें मैं बच्चों से कुछ प्रश्न या सवाल भी पूछेंगे। फिर 25 मिनट तक पाठ्य पुस्तक का विवरण विस्तार करते हुए उनमें संबंधित पूरी जानकारी को बताएंगे और वर्ग कार्य करेंगे। अंतिम 5 मिनट जो होगा मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में गृह कार्य देकर समापन करेंगे। उसके बाद देखते हैं बच्चों से पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों से पूर्व ज्ञान में देखिए यहाँ पे आया आकलन, बच्चों का जो आकलन करेंगे, यानी जो मैं उसको स्टार्ट करने के लिए उसका नाम बताने के लिए, तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्या बच्चों आप लोग आज नाश्ते में क्या क्या खाए हो, तो बच्चे जवाब देंगे यहाँ पे, तो ये लिख देंगे सब्जी और खीर का स्वाद कैसी होती, मतलब इसका स्वाद, मतलब उससे रिलेट में जाना है, पहले ही टॉपिक आपको नहीं बताना है, मतलब कुछ प्रश्न पूछना, उस प्रश्न के आधार पे उसको लास्ट तक पाठ की घोषणा करना है। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पे ये योजना करते करते लास्ट में यहाँ पे मेरा एक ये आएगा कि ऐसे भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं जो प्राकृतिक रूप से मिठाई से जैसे प्राकृतिक रूप से मिठाई, ये खीर इत्यादि से भी ज़्यादा मीठा होता है, मतलब सबसे मीठा कौन होता है, तो बच्चे को शायद पता नहीं होगा। तो वहाँ ये बच्चे क्या समस्या उनको होगा, तो हम यहाँ पे बताएंगे, तभी यहाँ पे पाठ की घोषणा करेंगे। यानी मेरा पाठ का उद्देश्य यानी घोषणा होगा कि बच्चों आज हम लोग मीठे मीठे शहद के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से आप जैसे जिस मैंने बनाया उस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा, प्रस्तुतिकरण में इस तरह से आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। पहला सीरियल नंबर, शिक्षण बिंदु, शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया लिखेंगे, छात्र क्रिया लिखेंगे और सैंपट कार्य क्या होगा, सैंपट कार्य आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब स्पष्टीकरण यहाँ पे करेंगे, यानी हम कुछ क्वेश्चन भी ले सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे बच्चों का आप देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण ये लिखेंगे कि शहद के बारे में लिखेंगे। बच्चों
बच्चों, शहद मधुमक्खी के छाते से निकलती हैं, यानी ऊपर का क्वेश्चन था शहद कहाँ से आती है, तो यहाँ पे हम उसमें बताएंगे कि बच्चे ये मधुमक्खी के छाते से आती है। छाते में हज़ारों की संख्या में मतलब बहुत सारे मधुमक्खियाँ होती हैं। मतलब हम अपना जब क्लास वर्क स्टार्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम हम इस चीज़ को बताएंगे। ये पूरी तरह से इसको बताने के बाद यहाँ पे कुछ फिगर्स भी रहेगा, जो इसके आधार पे हम उसको क्या करेंगे, सैंपट कार्य में बताएंगे, यानी फिगर्स बनवाएंगे, बच्चे से ही बनवाएंगे, खुद नहीं बनाएंगे, बच्चे से बनवाएंगे। ठीक। उसके बाद मधुमक्खी के प्रकार, तो आपको इसमें मधुमक्खी कितने प्रकार होते हैं, तो मधुमक्खी के आपके कितने प्रकार यहाँ पे लिखेंगे और उनको बताएंगे। 3 तरह के मधुमक्खी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट दिखाते हुए इसको बताएंगे। चार्ट है मेरे पास, ये इस तरह से बनाया हुआ है। ये पूरी तरीके से इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें लिखना है। ये आपको यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, रानी मधुमक्खी, उसके बाद नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी, इसके कार्य भी लिख देंगे। उसके बाद ये बोर्ड पर ये ज़रूर डालेंगे, ये जो इतना भी यहाँ पे बोर्ड पर दिख रहा है, इधर सैंपट कार्य में ये जो ये वाला है ये ज़रूर लिखिएगा, बोर्ड पे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्य सभी ये सारे कार्य लिखेंगे, उसका नोट्स डालेंगे। नोट्स में क्या है, तो यहाँ पे है मेरा है कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है, आपको बता देना है और बच्चे से इसको लिखवा देना है। यहाँ पे डंक यहाँ पे आपको डाल देना है सैंपेट पे। उसके बाद है सारांश में आपको लिख देना है, जो आपने पढ़ाया है उसको एक बार रिकैप्सुलेट कर देना है। बच्चे, आज हम लोग ने मीठा मीठा शहद अध्यायों शहद बनाने की प्रक्रिया मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, मतलब इस जितना भी जो पढ़ाया था उसको एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा गृह कार्य। तो गृह कार्य यहाँ पे दे देंगे बच्चों। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में मधुमक्खी और इनके छाते का निर्माण करेंगे। छत्ते होता है, छत्ता होता है, वो हो गया। मूल्यांकन के कुछ प्रश्न है ये मेरे पास, ये मूल्यांकन के कुछ प्रश्न है। यहाँ पे मूल्यांकन इस तरह से ले सकते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, या गृह कार्य के लिए आप बुक के प्रश्न भी ले सकते हैं। गृह कार्य ये दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है। उसका मेंटर शिक्षक का करना है। उसके वर्ग में जो भी आपको समस्या आएगी वो समस्या इसमें भी लिखना है। इसके नीचे जो गैप है इसमें आपको ये समस्या डालना है यहाँ पे। उसके बाद आ गया आपके पास शिक्षक प्रशिक्षक मूल्यांकन जो होता है इस तरह से होता है। तो आपको इसमें मूल्यांकन में आपको सारी चीज़ें डाल देना है। उसके बाद देख सकते हैं ये हो गया। अब आप देखिए ये चार्ट पेपर जो मेरा था, ये देख सकते हैं आप, चार्ट पेपर में ये प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम चार्ट पेपर बना सकते हैं। यानी आपका जो चार्ट पेपर यानी आपका TLM जो है, TLM के रूप में ये हो जाएगा। उसके बाद आप TLM के रूप में ये ले सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया था, और भी है इस तरह से हो जाएगा। ये आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव भी है, बच्चे के सामने ये दिखा सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास एक फ़ोटो और है जो मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है, जो ये वाला हो गया। उसके बाद ये हो गया, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यही हमारा EVS का था। इस तरह से पूरे चैप्टर को पहले पढ़ लेना है, फिर इसको आराम से आसानीपूर्वक सोचना है और फिर बना सकते हैं। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।